देखिए बच्चों, यहां पर हमारा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11। ये यहां पर हमको एक पहला समीकरण दिया गया है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 ये यहां पर हमारा दूसरा समीकरण है। यहां पर इस सवाल में यहां पर हमको दो समीकरण दिए गए हैं। यह आपका पहला समीकरण और यह आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और हम इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे। किस विधि के माध्यम से? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। और हल करेंगे तो यहां पर हमको x का मान और y का मान हमको पता लग जाएगा। जब सवाल को हम हल करेंगे तो, है ना, जब मान पता लग जाएंगे तो फिर आपको m का मान भी ज्ञात करना है। और m का मान किस समीकरण से ज्ञात करना है? इस समीकरण से ज्ञात करना है। सिंपल, कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम इन दो x और y के मान निकाल लेंगे और x और y का मान यहां रख देंगे तो वहां पर हमारा m का मान निकल करके आ जाएगा। इतना सा बस आपका सवाल है, उसके अलावा यहां पर सवाल कुछ भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने के लिए यहां पर हम सबसे पहले यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद बच्चों यहां पर हम लिखेंगे दिया है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? यहां पर हमको समीकरण दिया है। क्या दिया है बच्चों? यहां पर हमको समीकरण। पहला समीकरण ये दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहां पर इसको लिख लेंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। अगला समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। बच्चों, इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। यहां पर आपका समीकरण 1 दिया हुआ है और यहां पर आपका समीकरण 2 दिया हुआ है। इस प्रकार यहां पर आपके दो समीकरण यहां पर आप लोग को दिए गए हैं। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके बाद समीकरण 1 या 2 में से कोई भी एक समीकरण को हमको लेना है। हम यहां पर समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे। तो समीकरण 1 को लेकर यहां पर हम हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है आपका? समीकरण 1 यहां पर आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। ये दिया है यहां पर आपका समीकरण 1। अब यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, मतलब बराबर किस तरफ सिर्फ x वाले को रहने देंगे, बाकी सबका पक्षांतर उस तरफ कर देंगे। तो 2x का हो गया बच्चों यहां पर आपका 2x बराबर का बराबर 11 का 11 बराबर किस तरफ? 3y धन का है। पक्षांतर कर देंगे तो उस तरफ जाकर के 3y आपका ऋण का हो जाएगा। x का हो गया x बराबर का बराबर 11 ऋण 3y का हो गया 11 ऋण 3y बराबर किस तरफ? 2 जो था वो x के गुणे में था, पक्षांतर कर देंगे 2 आपको बट्टे में जाएगा। 2 इस तरफ गुणे में था, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर बट्टे में आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपका x बचा और 2 यहाँ पर कहाँ आ गया? बट्टे में आ गया। इसको बच्चों हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिया? समीकरण 3 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाले। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। हमने मान कहाँ से निकाला? मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने सामान गाड़ी से निकाला तो फिर सामान आप घर पे रखोगे। उसी प्रकार समीकरण 1 से अगर आपने मान निकाला तो x के मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान कहाँ रखेंगे बच्चों? x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हम सिंपल रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान बच्चों हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 आपका दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको हम उतार लेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के लिए मान रख देंगे। 2 का हो गया 2। x का मान कितना है बच्चों? x का मान है 11 ऋण 3y बटे 2। तो x के स्थान पर x का मान कितना है? x का मान है 11 ऋण 3y बटे 2। तो x के स्थान पर यहाँ पर हम कितना रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे 11 ऋण 3y बटे 2। यहाँ पर हमने मान रख दिया x का, माइनस का माइनस, 4y का हो गया बच्चों 4y बराबर का बराबर माइनस 24 को हो गया यहाँ पर माइनस 24। सिंपल यहाँ पर x का मान बस ला करके यहाँ पर हमने पुट कर दिया। उतना बस यहाँ पर आपको करना है, आपका आराम से ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ऊपर के 2 से नीचे का 2 कैंसिल हो गया। 11 ऋण 3y का बच्चा यहाँ पर आपका 11 ऋण 3y माइनस 4y का माइनस 4y बराबर का बराबर माइनस 24 का हो गया माइनस 24। 11 का हो गया 11
3 बाय भी ऋण का है और 4 बाय भी ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 3 बाय भी ऋण का, 4 बाय भी ऋण का, दोनों यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा आपका ऋण का। तो 3 बाय और 4 बाय हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 बाय और चिन्ह रहेगा आपका यहाँ पर ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 4 बाय और 3 बाय हो गया यहाँ पर आपका 7 बाय, चिन्ह आएगा आपका ऋण का। बराबर का हो गया बराबर, -24 का हो गया -24। अब यहाँ से हम बाय का मान निकालेंगे। -7 बाय का हो गया -7 बाय, बराबर का बराबर, -24 का हो गया -24, बराबर किस तरफ 11 धन का है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ 11 आपका ऋण का हो जाएगा। अब -7 बाय का हो गया -7 बाय इजिकल टू, ये भी ऋण वाला ये भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाली संख्या बच्चों आपस में जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है यहाँ पर आपका ऋण का चिन्ह आता है। तो 24 भी ऋण का है, 11 भी ऋण का, दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 5, 2 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3, और चिन्ह ऋण ऋण का, तो यहाँ पर चिन्ह जाएगा आपका ऋण का। y का हो गया y बराबर, -35 का हो गया -35, बराबर किस तरफ, ऋण 7 बाय के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7 बटे में जाएगा, ऋण से ऋण कट गया, 7 एकम 7 और 7 पना हो गया यहाँ पर आपका 35। तो बाय बराबर आ गया यहाँ पर आपका 5, बाय बराबर आ गया यहाँ पर आपका 5। तो यहाँ पर हमारा बाय का मान निकल के आ चुका है। बाय का मान कितने निकल के आ चुका है बच्चों, यहाँ पर हमारा बाय का मान यहाँ पर हमारा 5 निकल करके आ चुका है। अब यहाँ पर हमको x का मान भी निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए बाय के इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इतना पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ना, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब इस बाय की वैल्यू को अगर यहाँ पर आप समीकरण 3 में रख दोगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 आपका ये है, x बराबर 11 - 3y बटे 2, यह आपका x बराबर 11 - 3y बटे 2, यह आपका समीकरण 3 है। x बराबर 11 - 3y बटे 2। अब y का मान रख देंगे, x का हो गया x, बराबर का बराबर, 11 का हो गया 11, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3। y का मान कितना है बच्चों, y का मान 5 है, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे हम कितना 5, बटे का हो गया बटे, और 2 का हो गया यहाँ पर आपका 2। अब इसके बाद x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर का बराबर, 11 का 11, माइनस का माइनस, 5 गुणे 3, 5 तिया होता है यहाँ पर आपका 15, बटे का हो गया बटे, और 2 का हो गया 2। x का हो गया x बराबर 15 ऋण का 11 धन का, तो 15 में से 11 गए बचा 4, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह आएगा ऋण का, बटे का बटे, 2 का हो गया 2, काट दो। x का हो गया x बराबर का बराबर, ऋण का हो गया ऋण, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। x का मान आ गया यहाँ पर आपका ऋण का 2। x का मान यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने ऋण का 2 निकाल करके लेके आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ने हमको बोला है कि इससे m का मान ज्ञात करो। m का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको एक समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है m का मान। बस हो ही गया आपका हल। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है m की वैल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो समीकरण आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक समीकरण आपको दिया ही है, y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ पर उतार लेंगे हम y बराबर mx प्लस 3। अब y का मान कितना है, y का मान है 5, तो y का मान रख दिए 5, बराबर का बराबर, m का मान नहीं पता, तो m का हो गया यहाँ पर आपका m, और x का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर x का मान है आपका ऋण का 2, तो x का मान रख देंगे यहाँ पर हम ऋण का 2, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3, 5 का हो गया 5, बराबर किस तरफ 3 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 3 हो जाएगा आपका ऋण का, बराबर का बराबर, ऋण 2m का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 2m, 5 में से 3 गए बचा यहाँ पर आपका 2, बराबर ऋण 2m का हो गया ऋण का 2m, 2 का हो गया 2, बराबर किस तरफ ऋण 2m के गुणे में, पक्षांतर कर देंगे, ऋण 2 आ गया बटे में, बराबर इधर बचेगा आपका सिर्फ m, क्योंकि ऋण 2 गुणे में था, इस तरफ लाए बटे में आ गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब सिर्फ ऋण का 1 बचा, तो m बराबर सिर्फ यहाँ पर ऋण का 1 बचा,
और यही यहाँ पर आपका आंसर है, m बराबर ऋण 1, और यही आपका आंसर है बच्चों। m बराबर कितना आया आपका ऋण 1। मैं बुक में एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेरी क्या बचपन से हैबिट है बुक में आंसर चेक करने की। तेरे नाम हमने किया है। ठीक है ना, एम को मान यहाँ पर आपका ऋण 1 है। तो बच्चों आपको सवाल कैसा लगा, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।